एक अलग जगहों पर रखा गया है पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को। पहली तस्वीरें ये रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कैसे हाईजैकिंग हुई और अब देखिए हाईजैक करने के बाद इन पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को, आईएसआई के जवानों को अलग जगहों पर रखा गया। इनसे हथियार इनके ले लिए गए। सुनिए जरा। वाकई मामा वाकई तो देखा आपने नया वीडियो जारी किया और पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई के लोगों को अलग जगहों पर रखा गया। उनके हथियार भी ले लिए गए। लेकिन क्या वजह है कि बलोच लोगों में इतना गुस्सा है? क्यों वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने रहना चाहते, उनसे अलग होना चाहते हैं? चलिए जरा आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान क्यों जरूरी है और बलोच क्यों अलग होना चाहते हैं। जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान, पाकिस्तान के पूरे क्षेत्रफल को देखें तो 44% हिस्सा है और पाकिस्तान की 6% आबादी यही बलूचिस्तान में रहती है। कुदरती संसाधनों से बताया जाता है कि इलाका भरपूर है और संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश पाकिस्तान की रहती है। उन संसाधनों का इस्तेमाल तो जरूर होता है लेकिन बलोच लोगों तक उसका फायदा नहीं पहुंचता। 1100 किलोमीटर सीमा समुद्र से लगती है बलूचिस्तान की और समुद्री सीमा व्यापार के लिहाज से काफी अहम मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बलोच के लोग चीन के दखल का विरोध करते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान अलग अलग मौकों पर चीन का समर्थन करता है, उनसे पैसे लेता है, कटोरा लेके खड़ा रहता है, इसका बलोच विरोध करते हैं। बलोचों का आरोप है कि सरकार उनके साथ भेदभाव करती है, यानी उनके संसाधनों का इस्तेमाल करती है, उनसे फायदा लेती है लेकिन उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती सरकार की तरफ से। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए, ट्रेन हाईजैक पर पाकिस्तानी आर्मी का भी नया दावा सामने आ गया है। उनका कहना है 190 यात्रियों को बचाया गया है, 30 बलोच विद्रोहियों को मार गिराया गया है। पाकिस्तानी आर्मी ये बात कह रही है। सभी यात्रियों के रेस्क्यू तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तो 190 यात्रियों को बचाया गया है, ये पाकिस्तानी आर्मी का दावा है। उम्मीद करें कि ये दावा सच हो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उस ट्रेन के अंदर सवार हैं। आप सोचिए, ट्रेन से लोग आवाजाही करते हैं, अचानक हाईजैक हो जाए तो कोई क्या करेगा? ऐसे में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। उन्हें छुड़ाने का दावा अब पाकिस्तानी आर्मी कर रही है। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है नहीं कहा जा सकता क्योंकि बीएलए ने पहले ही बता दिया था कि उन्होंने महिलाओं बच्चों को छोड़ दिया है। पाकिस्तानी आर्मी ने कहा कि हमने छुड़ाया है। तो अब क्योंकि इमेज बिल्डअप की भी एक बात है, तो ऐसे में पाकिस्तान अभी हैरान परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। ग्लोबली अपनी इमेज खराब होते देख रहा है और ऐसे में बड़ी बड़ी बातें उनकी तरफ से की जा रही हैं। 30 बलोच विद्रोहियों को मार गिराने की बात कही जा रही है। वहीं बीएलए वीडियो जारी कर रहा है कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी के लोग, स्पेशल फोर्सेस के लोग उनके पास, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वीडियो जारी किया गया है बलोच जो लिबरेशन फ्रंट के एक जो लड़ाके हैं उनकी तरफ से। और ये देखिए नई तस्वीर, देखिए ये बिल्कुल पहली तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप देखिए पाकिस्तानी आर्मी के आईएसआई के अधिकारी बकायदा उनकी तस्वीरें खींचकर बीएलए अब शायद डालने वाला है सोशल मीडिया पर। और ये मांग जो है उसको और मजबूती देने के लिए बीएलए लगातार ये तस्वीरें जारी कर रहा है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करें। पाकिस्तान वाली खबर पर हमारी नजर रहेगी, कब रिहा होते हैं ये देखेंगे। लेकिन बात अब होली की करने वाले हैं। 2 दिन बाद होली है लेकिन होली को लेकर हलचल मची हुई है। होली को लेकर अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं और भड़काने की कोशिश लगातार जारी है। तमाम वो राजनेता जिन्हें ये त्योहार पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि इस बार जो होली है वो रमजान के महीने में ही पड़ी है और जुमे की नमाज भी है उस दिन। और ऐसे में ये दो किरदार आप देख रहे हैं, इन्होंने अपना भड़काऊ प्लान शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक कैसे भ्रमजाल फैलाने की कोशिश हो रही है, भड़काने की कोशिश हो रही है, सौहार्द का जो त्योहार है वो खराब करने की कोशिश हो रही है। अब आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले खबर क्या है आपको बताते हैं, क्योंकि जिस तरह से संभल में जब सीओ साहब ने पीस कमेटी की बैठक ली, ये कहा कि 50-50 फॉर्मूला तैयार किया गया है और होली भी मने, नमाज भी अदा की जाए लेकिन सौहार्द के साथ, तो वो जो बात है वो बिहार तक पहुंच गई। बिहार तक बयानबाजी होने लगी। हुआ क्या है समझिए, संभल के बाद दरभंगा में भी होली पर विवाद खड़ा हो गया है। दरभंगा की मेयर का विवादित बयान आया है। अंजुम आरा ने नए विवाद को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा है कि जुमा का समय नहीं बढ़ेगा, 2 घंटे तक होली रोको, ये बयान उनका है। 12 बजे से 2 बजे तक होली रोकने की मांग वो कर रही हैं। मेयर के बयान की आलोचना हो रही है, चर्चा भी हो रही है कि आखिर
ऐसा क्या हो गया जो इस तरह से संभल को लेकर वो यहाँ पर बयान दे रही है, अपने आप में प्रश्न बना हुआ है। वहीं आपको बताएं कि बयान जब आया उसके बाद पलटवार भी शुरू हुआ, विवाद भी बढ़ता गया, क्योंकि बयान हैरान करने वाला था। बात संभल की थी, बिहार तक आने की बात ही नहीं थी, वहां तक कैसे पहुंची, इसको लेकर भी प्रश्न पूछे गए। कैसे बवाल बढ़ा है ये समझिए। दरअसल अंजुम आरा का बयान जब आया उसके बाद चर्चा इसकी हर तरफ होने लगी। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इसकी निंदा की और हरभूषण बचौल जो विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस्लामीकरण को नामंजूर बताया और मेयर बिहार जो है वो आग लगाना चाहती हैं बिहार में, ये उनकी तरफ से कहा गया। सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बयान जेडीयू की तरफ से इसे बताया गया है। इस बयान के बाद से लगातार हलचल तेज है कि आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी अंजुम आरा को कि उन्होंने भड़काने की कोशिश बिहार में शुरू कर दी, जबकि बात बिहार की तो हो ही नहीं रही थी। कैसे वार पलटवार हुआ है सुनिए। बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है। वहाँ के कलेक्टर ने भी इसका खंडन किया है इस बात का, और दरभंगा का मेयर आग लगाना चाहती है समाज में। और मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो मेरे वक्तव्य पर तरह तरह की बातें कर रहे थे, आज उनकी जुबान क्यों बंद है? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस्लामीकरण और जिहादीकरण इस बिहार राज्य में नहीं चले। वो आग लगाना चाहती है और होली धूमधाम से मनेगा, कोई माई का राज बिहार में होली को रोक नहीं सकता। इस बीच जब प्रश्न पूछे जाने लगे तो यू टर्न ले लिया मेयर साहिबा ने। क्या हुआ है? होली रोकने के बयान पर अंजुम आरा घिरती दिखाई दी। होली रोकने को लेकर जो उन्होंने कहा उसके बाद आपको बताएं 2023 में अंजुम ने जेडीयू ज्वाइन की थी और जेडीयू ने भी उनके बयान को ऐसे में गलत बता दिया, साफ नहीं दिया। फजीहत होने के बाद अंजुम के सुर एकदम बदल गए, अलग अंदाज में नजर आई। मीडिया के सामने आकर माफी मांगने लगी। उन्हें लगा कि अब उन पर कार्रवाई ना हो जाए। सुनिए जरा कैसे सुर ऐसे अचानक से बदले कि लग रहा है जैसे कुछ कहा ही नहीं था। सुनिए अंजुम आरा। मैंने अपने बयान पे खेद प्रकट किया है और मेरी मंशा बस इतनी थी कि दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसी संदर्भ में मैंने ये जो है बोला था। लेकिन अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूँ। तो दरभंगा मेयर को आपने सुन लिया। अब अचानक से उनको चिंता हो गई कि आस्था को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांग रही हैं, अपना बयान वापस ले रही हैं। लेकिन ये दरभंगा तक सीमित नहीं है। चलिए अब आपको संभल लेकर चलते हैं। एक और किरदार है ऐसा ही जो यही भड़काऊ काम कर रहे हैं। अंजुम आरा को आपने सुना कैसे दरभंगा में माहौल बिगाड़ रही थी। अब जफर अली साहब से मिलिए। संभल में होली और जुमे की नमाज को लेकर ये भी भ्रम फैला रहे हैं। ये सदर है जामा मस्जिद के वकील भी हैं। जो मामला चल रहा है हरिहर मंदिर बनाम जामा मस्जिद का विवादित ढांचा जिसे कह दिया गया है,